नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ खबर दार्जिलिङ च्यानल। विभिन्न समाचारहरूको निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। डॉक्टर कितने बजाएंगे? डॉक्टर तो है, इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर हम लोग देख लेते हैं कि वो लोग देख रहे हैं। आप लोग ना इधर से आइए। त्यही त त्यो कागज हाल्नु न भनेर पर्दैन है। Retina problem is one of the best. राम्रो छ, सुगर राम्रो छ, खाना बेलुका राति 5 दिनलाई खाउनुहोस्, यो राति एउटा 2 हप्तालाई खाउनुहोस्। भारी काम सकेसम्म झुकेर बेसरी काम चाहिँ गर्ने होइन, ट्राई गर्नुहोस् नगर्नु है। त्यसमा जाति भयो भने ठिक छ, भएको छैन भने पछि एक्सरे एमआरआई लाग्छ भने गरिदिन्छु। ट्राई गर्नु। शुगर प्रेशर का दवा खाते हैं? क्या खाते हैं? सम्पर्क गरिदिने निवेदन गर्दछु। आफू सम्बन्धी कुनै पनि समस्या साथसाथै उहाँहरूले फ्री मेडिसिन पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। जाँच सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको निम्ति हामीसँग उत्तर बङ्गालकै वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सीपी शर्मा उपलब्ध हुनुहुन्छ। यहाँ गइकन सम्पर्क गरिदिने निवेदन गर्दछु। हामी समक्ष सिलगढीका प्रख्यात नर्सिङ होम आनन्दलोक मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको तर्फबाट डाक्टर एके सासवाल अर्थोपेडिक्स दिने निवेदन गर्दछु। हामी समक्ष आनन्दलोकबाट नै डाक्टर विशाल अभिजित वरिष्ठ न्युरोसर्जन उपलब्ध हुनुहुन्छ। नसा सम्बन्धी कुनै पनि न्युरो सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने तपाईहरूले कृपया त्यहाँ गइकन सम्पर्क गरिदिने निवेदन गर्दछु। अच्छा से दिख रहा है, उसके नीचे में जेट है ना, हाँ नीचे में जेट है, उसको दिख रही है। मैं डॉक्टर सुप्रतीक बैनर्जी,
सिलीगुड़ी हिमालयन आई इंस्टीट्यूट से आज का ये कैंप में आप लोगों का आँख का चेकअप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आया हूँ। जैसे हिमालयन आई इंस्टीट्यूट है, ये सिलीगुड़ी तथा नॉर्थ बंगाल का सबसे प्रेफर्ड आई हॉस्पिटल है। यहाँ पे आँख का हर किस्म का, छोटे बच्चे से बूढ़े लोगों का आँख का जितनी बीमारी है सब बीमारी का इलाज होता है। मोतिया बिंदु एकदम सबसे पका हुआ मोतिया बिंदु से लेकर बच्चों का मोतिया बिंदु का भी सक्सेसफुली यहाँ पे इलाज हो सकता है। और रेटिना का पेशेंट, जिन लोगों का शुगर का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये सब पेशेंट नॉर्मली रेटिना का प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ये छोड़ के एक काला मोतिया होता है जो इंडिया में अंधत्व का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है, उसका भी पूरा इलाज हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसको छोड़ के बच्चों का जो आँख टेढ़ापन होता है, टेढ़ा आँख का भी इलाज सक्सेसफुली किया जाता है। तो आप लोगों का आँख का किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आपको बाहर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। और सिलीगुड़ी दार्जिलिंग एक ही जगह है। हम सिलीगुड़ी में जो ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, ये ट्रीटमेंट आपको बाहर कहीं जाके देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सब किस्म का चिकित्सा यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। सब मेडिक्लेम कंपनी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी ऑपरेशन कराना है, अगर आपको मेडिक्लेम तथा मेडिकल इंश्योरेंस का फैसिलिटी है तो आप यहाँ आके कैशलेस सर्विस भी आपको मिल सकता है। जैसे कि अभी आपने ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ जो ऑपरेशन की नौबत जो आ रहा है, वो कैसे सॉल्व करेंगे? जो पेशेंट पुअर पेशेंट्स है उनके लिए वहाँ पे बहुत नॉमिनल प्राइस में सर्जरी अवेलेबल है। जो नॉर्मल सर्जरी 15,000 में होता है, वो सर्जरी 3-4 हज़ार रुपया में हम करते हैं। बट कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेटर सर्विस मांगते हैं, जिनको आँख में फॉरेन लेंस लगाना है, उन सब पेशेंट के लिए हम यहाँ पे फ्लैट 10 to 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। जो कैंप में दिखाया हुआ पर्ची लेके हमारे पास जाएगा, वो 10 to 15% हमारा कैटरेक्ट ऑपरेशन या रेटिना का ऑपरेशन में उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अभिजीत सरन हूँ। मैं मेडिका नॉर्थ बंगाल क्लिनिक में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। हम लोग इस स्वास्थ्य सेवा में मेनली आए हैं। फिर से स्टार्ट करें। मैं डॉक्टर अभिजीत सरन हूँ। मैं मेडिका नॉर्थ बंगाल क्लिनिक में मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। हम लोग स्वास्थ्य मेला में बेसिकली इसलिए आए हैं कि यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, डिस्टेंट एरिया जो है वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस काफ़ी कम होता है। तो अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी आप बीमारी का ट्रीटमेंट करा सकते हो। जैसे आज कुछ पेशेंट को हमने देखा कि कुछ पेशेंट आए हैं, उनको यहाँ पे दर्द है, हाथ में पेन हो रहा है, वे यहाँ पे ट्रीट करा रहे हैं कि उनको नर्व का पेन है, लेकिन जब देखा तो उनका ये हाथ का मूवमेंट ही एकदम ख़त्म है। तो ये ऑर्थो का पेन है, इनका ये पेरीआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि एक मेडिसिन खाने से यूजुअली ठीक नहीं होता है। उसको प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराना होता है या फिर एक सर्जरी होता है, उससे ठीक होता है। आप कितना भी दवाई खा लो लेकिन वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब तक उनको आइडिया नहीं होगा, जब तक वो प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तब तक उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारा मोटो वही है कि हम डिस्टेंस एरिया में जाएं और अवेयरनेस को बढ़ाएं। मेडिका नॉर्थ बंगाल क्लिनिक में हमारे यहाँ सभी स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं। अगर उनको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूरो का प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिशियन है, सभी सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं और अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम होता है तो हम उनको बोलते हैं कि वहाँ पे आके ट्रीटमेंट करें। जैसे वहाँ के जाने के बाद में ये, जैसे कि यहाँ तो आप फ्री कैंप लगा रहे हैं, वहाँ जाके क्या करना है? क्या छूट है या वहाँ भी पैसा देना पड़ेगा या क्या प्रावधान रखे हुए इसके बारे में? अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल हम लोग यहाँ एक्चुअली आते ही हैं स्क्रीन करने के लिए कि कौन प्रिविलेज पेशेंट है, किसके पास पैसा नहीं है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुआ है कि अगर कम पैसा में हो सकता है तो हम उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। इवन हम लोग डॉक्टर फ़ी भी अवॉइड करते हैं कि जो मिनिमल वेज है वो तो लेते हैं, डॉक्टर फ़ी हम अपना
अवॉइड करते हैं, अदर फी भी अवॉइड करते हैं ताकि उनको कम से कम खर्च करना पड़े। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी भी है, स्वास्थ्य साथी अवेलेबिलिटी भी है। गैस्ट्रो रिलेटेड भी काफ़ी। मेरा नाम डॉक्टर विनीत खेमका है, मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पैथोलॉजिस्ट हूँ मेडिका हॉस्पिटल में। हमने फ्री कैंप भी रखा हुआ है, महीने में 2 दिन फाइब्रो स्कैन फ्री रखा हुआ है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कंसल्टेंसी जो भी होती है, जिस दिन फाइब्रो स्कैन होता है उस दिन हमने कंसल्टेंसी प्लस लैब टेस्ट पे भी हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, ताकि जो नीडी पेशेंट है जो नहीं करवा पाते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले। हमारे यहाँ इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी हमने स्टार्ट किया है। जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है, जिनको पता नहीं है कि वो किस बीमारी से उनको प्रॉब्लम हो रही है, आकर के वो मिल सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे कि हफ्ते में 2 बार आपने ये फ्री महीने में 2 कैंप, बार। हाँ, ये जो किस दिन होगा ये आप हर महीने में 2 वेडनेसडे हमने रखा है। अच्छा। जिस दिन हमने फाइब्रो स्कैन फ्री रखा है, हम हमारे कंसल्टेंसी में 25% डिस्काउंट है। हम जो लैब टेस्ट करते हैं लिवर से रिलेटेड, उसमें भी हमने डिस्काउंट रखा हुआ है। नमस्कार, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम डाक्टर अभय अग्रवाल हो। यहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? म नर्थ बङ्गाल न्युरो सेन्टरबाट आएको। म न्युरो सर्जन छु र हाम्रो नर्थ बङ्गाल न्युरो सेन्टरमा जुन प्रधान नगरमा छ सिलिगुडी, त्यहाँ न्युरो सम्बन्धित समस्या जस्तो हेड इन्जरिज, ट्रमा सर्जरिजहरू, ब्रेन ट्युमर सर्जरिजहरू, कहिलेकाल स्ट्रोकहरूको नसा जुन चातिएको हुन्छ नि, हामी उसलाई एन्युरिज्मल सर्जरिजहरू भन्छौँ, त्यसको अपरेसन पनि हामीहरू गर्छौँ। त्यो आधुनिक जस्तो डिएसएहरू गरेर हामी डिएसए जस्तो हुन्छ नि, त्यो के भन्छ, त्यसको लागि कोइलिङ अथवा टाउको खोलेर पनि अपरेसन हुन्छ। त्यसको लागि हामी कोइलिङ जुन छ त्यो हाम्रो नर्थ बङ्गाल न्युरो सेन्टरमा स्पेसली हुन्छ, हामी गर्छौँ, त्यो सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो बाहेक हामी स्पाइन सर्जरिजहरू जस्तो स्पाइन पेडिकल फिक्सेसन सर्जरिजहरू, ट्रमाटिक स्पाइन सर्जरिजहरू पनि गर्छौँ। स्ट्रोकहरूको पेसेन्टको पनि हामी सेवा दिइरहेको छौँ हामीले। अनि त्यो बाहेक हाम्रो कार्डियक्स फोटोको इलाज पनि हामी गरिरहेछौँ। पेसेन्टहरू आइरहेछ यहाँबाट, जुन पेसेन्टलाई हामी त्यहाँ हेर्छौँ त्यसको लागि हामी आज जुन जिटिएद्वारा जुन सञ्जीवनी प्रोग्राम गरेको छ जुन भानु भवनमा, यहाँ उनीहरू बिरामीको लागि रिचेकअपहरू अरू नयाँ बिरामीहरू जसको लागि थाहा हुनुपर्ने हो कि के समस्या उहाँलाई हुनसक्छ, इट्स जस्ट एन अवेरनेस प्रोग्राम। अब यहाँ जति पनि यहाँ बिरामीहरू आउनुहुँदैछ, उहाँबाट चाहिँ के रेस्पोन्स पाउनुभयो त? अब उहाँको रेस्पोन्स त ठिकै दिन्छ। हाम्रो जस्तो त्यहाँ इलाज गरिरहेको छौँ, यहाँ आएर रिहेबिलिटेसन प्रोग्रामहरू, अब जस्तो स्ट्रोक छ त्यसमा हामीले अब अगाडि के गर्ने, यहाँ ब्लड प्रेसरहरू, मुटुको समस्याहरू धेरै छ। प्रेसर भनेको अब चिसोमा प्रेसरहरू धेरै हुन्छ, त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हो। कहिले अब टाउको दुखिरहेछ, कहिले हामीलाई अवेरनेस, कहिले तुरन्त डक्टरलाई देखाउनु पर्ने हो। ठिक छ, कसैको एकदम सिभियर हेडेक भइरहेछ, त्यो बेलामा तुरन्त आउनुहोस्, कुनै कुरा मिस नहोस्। ठिक छ नि, अब त्यसको लागि हामी जानकारी दिइरहेछौँ। अरू यहाँबाट फर्दर तपाईँहरूले अरू के अवेरनेस प्रोग्रामहरू या के क्याम्पहरू चलाउनु हुँदैछ कि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ? अब जस्तो ब्याक पेनहरू, ठिक छ नि, ब्याक पेन कहिलेकाल हामी सजिलो लिन्छौँ। ठिक छ, ढाड दुखिरहेछ, ठिक छ नि, ल ठिकै छ, तर त्यो कुनै बेला आएर के हुन्छ नि, खुट्टाहरू दुख्ने, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ। ठिक छ नि, मान्छेहरूलाई खुट्टा पातलाहरू कमजोर हुने, कहिलेकाल पेसाबमा पनि समस्या आउनु सक्छ, पेसाब बन्द हुने। ठिक छ नि, त्यसको लागि हामी अब टाउको दुख्ने त कहिले डक्टरहरूलाई सम्पर्क गर्ने हो, हामी त्यो अवेरनेस प्रोग्राम पेसेन्टहरूलाई भन्छौँ। र यहाँबाट अब तपाईँहरूले जो पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आर्थिक स्थितिहरू कतिजनाको त एकदमै नाजुक हुन्छ है, तिनीहरूको लागि चाहिँ के फेसिलिटी तपाईँहरूको तर्फबाट हुन्छ? तपाईँहरूले यहाँबाट जो पेसेन्टहरू आउनुभयो होइन, यो पेसेन्टहरूको कतिवटा त आर्थिक स्थिति राम्रो छैन, त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ के प्रावधान राख्नुभएको छ? अब जस्तो अब यो क्याम्पको क्याम्प जुन यहाँ राखेको छौँ, खासमा यो म्याक्सिमम पेसेन्ट जुन हेर्नुहोस्, जुन पेसेन्ट इमर्जेन्सी हुन्छ
त्यो त यहाँ आउँदैन। त्यो त जसको आर्थिक स्थिति कमजोर छ त्यो त मेडिकल कलेजमा जानुपर्ने हो। म त्यहाँ नर्थ बङ्गाल मेडिकल कलेजको पनि न्युरोसर्जन छु। मेरो नाम डाक्टर अभय अग्रवाल हो। त्यहाँ पनि म सर्भिस आफ्नो सेवा दिइरहेको छु र अहिले त्यो प्रोग्राम अहिले हाम्रो गभर्मेन्ट त्यहाँ त्यो अनग्रोइङ फेजमा छ, अहिले डेभलप भइरहेको छ। त्यहाँ पनि त्यस पछाडि हाम्रो मेडिकल कलेजमा सुपर स्पेसियालिटी बिल्डिङ जहाँ न्युरो कार्डियोहरूको सेवाहरू अहिले हामी त्यहाँ ओपिडी सर्भिसेसहरू सेवा प्रदान गरिरहेको छौँ। जुन मान्छेहरू सिभियर इन्जुरी छैन त्यसलाई भर्ना पनि गरिरहेको छु, जसलाई अपरेसनको जरुरत छ त्यसको लागि हामी अलिक समस्या हुँदैछ। मेडिकल कलेज। नमस्कार, आपका शुभ नाम? डॉक्टर विकास मोदी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम सिलीगुड़ी से हैं, न्यूटिया गेटवेल हेल्थ केयर हॉस्पिटल। अच्छा, आप ये जो सेवा प्रदान कर रहे हैं ये किस बारे में है? मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ और हम लोग जो हड्डी में दिक्कत वगैरह होती है उसके लिए। और यहाँ जो कितने पेशेंट आप अभी तक देख चुके हैं? 15 पेशेंट्स के अराउंड देख चुके हैं। अच्छा, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बढ़िया रिस्पांस है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अच्छा लोग हैं, पर क्या बीमारी का दिक्कत क्या क्या आ रहा है? जनरली नी पेन लेके आते हैं लोग, शोल्डर पेन या फिर हाथ में कोई डिफॉर्मिटी वगैरह है उसके लिए आए हैं। अच्छा। और आपका यहाँ जो आने का मकसद तो यही अवेयरनेस होगा शायद? बिल्कुल अवेयरनेस होगा। तो ये अवेयरनेस आप कहाँ से क्या कैसे करके किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अवेयरनेस करना चाह रहे हैं? जैसे अभी न्यूटिया हॉस्पिटल में बहुत सारे एडवांस ऑपरेशंस होने लगे हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट्स और आर्थोस्कोपिक सर्जरीज एंड स्पाइन सर्जरीज वगैरह होती है अभी। तो उसके लिए कहीं दिल्ली वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं तो सिलीगुड़ी में इजीली ऑपरेट हो सकता है। अच्छा, यहाँ आप जितना भी पेशेंट देख रहे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि किस कारण से तो इन लोगों का ये हाल हो रहा है? बीमारी ये क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली जो कोल्ड जो डिजीज़ेस होती है जैसे नी पेन या फिर प्लांटर फेसाइटिस, जो हील का पेन होता है, वो लोअर बैक एक, ये सब क्यों होता है? लोअर बैक एक जनरली होता है कि जो लाइफस्टाइल या वर्क प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सिटिंग जॉब्स होते हैं या फिर जो रोड्स हैं उनमें बहुत सारे पॉट होल्स हैं, तो ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा जर्क्स लगता है बैक में, तो उसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। और नी पेन जनरली होता है एजेड पीपल्स, आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, घुटना घिसने लग जाता है जिसकी वजह से नी पेन वगैरह होता है। और जो हील पेन होता है जनरली लॉन्ग स्टैंडिंग, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं या फिर हाउस होल्ड फीमेल्स होती हैं, उनको जनरली प्लांटर फेसाइटिस, जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क है नहीं, उनको जनरली होता है। उनसे ये रोग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कृपया लोगों को बता दीजिए। प्रिकॉशंस जैसे लोअर बैक एक के लिए रेगुलर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, या अपने सिटिंग पॉस्चर को बदल सकते हैं। स्टूप पॉस्चर में बैठते हैं तो ज़्यादा पेन होता है बैक में, तो उसको एक अच्छा पॉस्चर में बैठने से क्या है, बैक पेन कम हो सकता है। जितना भी ये दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के बारे में आपका क्या संदेश है? जो ये देख रहे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो भी आपके नी पेन या फिर जॉइंट पेन होते हैं, अगर वो तीन दिन या एक हफ्ते से ज़्यादा अगर आपका एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम अगर अर्ली स्टेज में है तो उसको हम लोग जल्दी पकड़ के उसको ठीक कर सकते हैं दवाइयों से भी। अगर लेट हो जाता है तो उसको फिर ऑपरेट ही करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं कुमार चौधरी, पैरामाउंट हॉस्पिटल का जनरल मैनेजर। हम पैरामाउंट हॉस्पिटल 27 साल से सिलीगुड़ी में ऑपरेट कर रहे हैं। सिलीगुड़ी का सबसे पुराना प्रतिष्ठान है। आज ये दार्जिलिंग में जो कैंप हो रहा है, हमने हमारे जितने प्रीमियम डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर M.K. दास, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक तोमर, ENT और जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जरी के डॉक्टर लाए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं दार्जिलिंग के। सारे माने जो व्यूअर्स हैं उनको सबको हमारा नमस्ते और स्वागत रहेगा कि आप लोग आइए और अपना स्वास्थ्य का फ्री में यहाँ पे एक जांच करा के जाइए। और सबको ये भी कहेंगे कि ये कोविड के बाद हम लोग सारे इंसान जो है बहुत अलर्ट हो चुके हैं, तो ज़रूर अपना स्वास्थ्य का ख्याल बरकरार रखिएगा और अच्छे से रखिएगा। तो आप जो यहाँ फ्री कैंप लगा रहे हैं, ये किस बीमारी के लिए यहाँ फ्री कैंप लगे हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोग जो डॉक्टर्स लाए हैं मोटा मोटी हम लोग पूरा ही कवरेज कर रहे हैं। सारे ही डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के माने जनरल मेडिसिन के डॉक्टर M.K. दास हैं,
जो कि एक वेटरन है मेडिसिन के, और कार्डियो में हमारे मैंने जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर दीपक तोमर है, और ENT सर्जन में डॉक्टर संदीप घोष है, और जनरल सर्जरी में डॉक्टर अमित सामंत, और जनरल मेडिसिन में आपका डॉक्टर हेमंत सिंगला हम लोग भी लाए हैं। और ये जो आज तो इतने लोग जो आए हैं उनसे तो आप देख चुके हैं, पर दर्शक जो है उनके बारे में उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम उनको यही सुझाव देंगे कि अपने सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अभी का जो हम लोग का मॉडर्न ज़माना है वो ज़्यादातर मोबाइल ओरिएंटेड है और फिजिकल ओरिएंटेड नहीं है। तो मैं सबको ये करूँगा, अपने निवेदन करूँगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिन में कीजिए, जाते आप स्वस्थ रहें। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, उसे बचा के रखना और उसे अच्छे से रखना ये हमारा कर्तव्य है, हम वो ज़रूर कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। थैंक यू सर सो मच। नमस्कार, डॉक्टर संजय मल्लिक, मैले नर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज को भाइस प्रिंसिपल कम सुपरिन्टेन्डेन्ट। आज हमारे यो जो संजीवनी स्वास्थ्य सेवा कैंप दार्जिलिङ में हुँदो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ हमारे कलेजबाट हस्पिटलबाट थुप्रो हमारे जो स्पेशलिटीज जो सर्विस छ त्यहाँनिर कतिवटा सर्विसको हाम्रो यहाँ क्याम्पमे डक्टरहरू आइराख्नु भएको छन्। त्यसको भित्रै हमारे गाइनोकोलोजी रहेछ, त्यहाँदेखि मेडिसिन, एलाइड्स, ये सब्जेक्टहरू डक्टरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यहाँ जो तपाईहरुले अहिले जो गर्नुहुँदैछ यसमा पेसेन्टहरुको के रिएक्सन छ, कस्तो खालको बिमारीहरु आइरहेको छ, कस्तो खालकोलाई जाँच गर्नुहुँदैछ? यहाँ जस्तो हमारे जो रुटीन पेसेन्टहरू छ थुप्रो उनीहरूको प्रब्लमले, स्पेशली हमारे जो गाइनोकोलोजी काउन्टर छ त्यसमा जो गाइनोकोलोजिस्ट पेसेन्टहरू आइरहेको छ, त्यससँगै हमारे मेडिसिन्स जो छ मेडिसिनको भित्रै तिनीहरूको जो डायबिटिसको पेसेन्टहरू छ, हाइपरटेन्सनको पेसेन्टहरू छ, तिनीहरूको कतिजना हाम्रो यहाँनिर आउनुभएको रहेछ। जस्तै यहाँ आउनु हुने कतिजनालाई अब सिरियस पेसेन्टहरू हुन्छन्, कतिजना त अब एकदमै भनौँ अलिकति ठुलै बिमारी रोग लागिसकेको हुन्छ, तर उनीहरूले एभोइड गरिरहेको हुन्छ, म डक्टर देखाउन सक्दिनँ या म देखाउँदिनँ, म अहिले सही रहेको हुन्छ है, त्यस्तो पेसेन्टहरू पनि आउँदैछ। त्यस्तो पेसेन्ट त अब एक खालको त पेसेन्ट यहाँ आउँदैन, किन दे आर द क्रिटिकल पेसेन्ट, तिनीहरूको त सिधै अब इमर्जेन्सीतिर हस्पिटलतिर जानुपर्छ। खास गरेर यो जो क्याम्प छ त्यसको मेन जो मोटो हुन्छ त्यो चाहिँ सर्भिस टु द डोर स्टेप, स्पेशली हस्पिटलबाट जो हमारे छ त्यो सर्भिस टु द डोर स्टेप स्पेशलाइज सर्भिस। अब फिलहाल में हमारे मुख्यमंत्रीबाट यो जो दुआरे डॉक्टर भनेर एउटा प्रोग्राम सुरु भएको छ, यो लिएर नर्थ बेंगल मेडिकल कलेजबाट थुप्रो ठाउँमा यो क्याम्पहरू हुँदैछ। हाम्रो खुसी छ कि जिटिएबाट पनि यस्तो खालको क्याम्प अर्गनाइज भएको छ एवं यो क्याम्पमा हाम्रो आएर यहाँ पार्टिसिपेट गर्दैछु। यो क्याम्पतिर जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टरहरू छ तिनीहरू चाहिँ त्यहाँको पेसेन्टको दुवारमै आएर चाहिँ तिनीहरूको जो प्रब्लमहरू छ एटलिस्ट पेसेन्टको सँगै रिएक्सन हो, तिनीहरूको यो सेवा जो हस्पिटलमा रहेछ तिनीहरूको एउटा जानकारी पनि तिनीहरू पाउन सक्छ। आम दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब जो यत्रो वर्षमा जति हस्पिटल्सहरू छ त्यहाँको निकै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। हर पारेर त्यहाँ तपाईँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्, ठुलो इन्भेस्टिगेसन पनि जो पहिला हुने थिएन त्यस्तो सिटी स्क्यान, एमआरआई, अरू कतिवटा ब्लड टेस्ट, यस्तो खालको टेस्टहरू हुँदैछ जो किन पहिला हस्पिटलमा थिएन। त्यही कतिजनाको त्यो थाहा पनि छैन यो यस्तो खालको टेस्टहरू यहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दा हुनसक्छ त्यो पेसेन्टहरू यो टेस्ट गभर्नमेन्ट हस्पिटलले हुँदैन भनेर बाहिर जानु हुन्छ के उनीहरूको त्यो विषयमा के थाहा हुँदैन। यो इन्फर्मेसन पनि एउटा हो कि यस्तो टेस्टहरू हस्पिटलतिर एभाइलेबल छ, गभर्नमेन्ट हस्पिटलमा एभाइलेबल छ, यो फ्री अफ कस्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईहरू यो एभाइलेबिलिटी चाहिँ तपाईहरू लिनुहोस्।
हजुरको शुभ नाम? नमस्ते, मेरो नाम आकाश प्रधान हो। अच्छा, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, के को उयोमा हुनुहुन्छ? म आकाश प्रधान, म कार्किनोज संस्थाबाट। कार्किनोज चाहिँ टाटा, रिलायन्स अनि धेरै यस्तो कम्पनी हुनुहुन्छ जो चाहिँ यहाँ फन्डिङ दिनु भएर चाहिँ हामीलाई क्यान्सरपट्टि काम गर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई अल ओभर इन्डिया एन्ड अल्सो अलिकति युएईतिर पनि हामी अहिले हाम्रो अपरेसन स्टार्ट गरेका छौँ। and I represent the East region of India and as operations head. हजुर, आज तपाईले यहाँ जो क्याम्प राखिरहनु भएको छ है, यसको उपलब्धिहरू बारे बताइदिनुहोस्। हजुर, क्याम्प आज हामी इन कोलाबोरेसन विथ द जिटिए सञ्जीवनी आउटरिच कम्युनिटी आउटरिच प्रोग्रामद्वारा हामीलाई इन्भिटेसन आउँदाखेरि हामी यसो आएका छौँ। हामी हाम्रोमा क्यान्सर रिलेटेड एन्ड टु एन्ड सर्भिसेसहरू छ, जस्तै अवेरनेस भयो, स्क्रिनिङ भयो, डायग्नोस्टिक्स भयो, ट्रिटमेन्ट अन्त प्यालिएटिभ केयर हाम्रो हरेक सेन्टरमा यो उपलब्ध छ। हाम्रो फर्स्ट सेन्टर इस्टमा चाहिँ अहिले खुलिएको छ कलकत्तामा, मेडेला कार्किनोज क्यान्सर इन्स्टिट्युट भनेर। त्यसको बारेमा अलिकति हामी यहाँ भन्नु आएका छौँ। बट प्राइमेरी अब्जेक्टिभ हामी सञ्जीवनीसँग जोडिनु खोजेको चाहिँ क्यान्सर अर्ली डिटेक्सनको लागि हाम्रोमा हामीले एउटा एप बनाएको छौँ मोबाइल फोनमा, जहाँ चाहिँ तपाईँले पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा गएर या यहाँ जिटिएकोसँग सम्पर्क हाम्रो हेल्थ क्याम्पमा आएर यो एप चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको फ्यामिली हिस्ट्री, तपाईँको ह्याबिट हिस्ट्री, अन्त तपाईँको सिम्पटम हिस्ट्री क्वेसन सोधेर हामी एउटा रिस्क कोड जेनेरेट गर्छौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला कि कोभिडको लागि आरोग्य सेतु भन्ने एप थियो, जसले गर्दा कोभिडमा कतिको रिस्क छ छैन भनेर आउँथ्यो। त्यस्तै नै चाहिँ हामीले क्यान्सरको लागि गरेको छौँ। मेनली यसमा तपाईँको ओरल क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सर, कोलोरेक्टल क्यान्सर, लङ क्यान्सर अन्त प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि चाहिँ हामी रिस्क कोड जेनेरेट गर्छौँ। यो चाहिँ क्याम्पमा आउनु भएको सबैजनालाई हामीले एडमिनिस्टर गर्दैछौँ। अन्त प्लस हामी सोसियल मिडियाद्वारा यो हामी अलिक प्रमोट गरेर यसको लाभ चाहिँ सबैलाई होस् भनेर हामी आउँदो समयमा यसमा गर्नेछौँ। अन्त कम्युनिटीमा गएर पनि हामी फेस टु फेस, होम टु होम खालको हाम्रो सेवा एक्सप्यान्ड गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा प्लान छ। जस्तै यहाँ क्याम्पमा तपाईँहरूले जो बिमारीहरू हेर्नुभयो है, यहाँ बिमारीहरूमा चाहिँ के पाउनुभयो त? हजुर, कस्तो खालको क्रिटिकलाइजहरू पाउनुभयो या उनीहरूलाई अवेरनेस कस्तो पाराले दिनुभयो, त्यो विषय बताउनुहोस्। हजुर, हामीले लगभग यहाँ 60 जनालाई चाहिँ हामीले रिस्क एसेसमेन्ट गरिसकेका छौँ। अन्त हामी अहिले नै चाहिँ भन्नु सक्दैनौँ कि उहाँको स्टेज के छ या कस्तो खालको रिस्क लो हाई छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एक्सपर्टकोमा जान्छ, डल्लै सर्वे जो गर्नुभएको छ, अन्त विदिन 24 आवर्स चाहिँ उहाँको वाट्सएपमा अनलाइन रिपोर्ट आइपुग्छ। अन्त अनलाइन रिपोर्टमा चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरी हुनसक्छ, या त हाई रिस्क हुन सक्दैन, या त लो रिस्क एभरेज हुन सक्नुहुन्छ। हाई रिस्क जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले कल गर्छौँ। कल गरेर चाहिँ हामी भन्छौँ, सपोज ओरल क्यान्सरमा हाई रिस्क हुनुभएको छ भने हामी उहाँलाई भन्छौँ तपाईँको किन हाई रिस्क भएको छ भनेर फर्स्ट डल्लै एक्सप्लेन गर्छौँ। एन्ड इफ उहाँलाई डक्टरको कन्सल्टेसन चाहिन्छ भने चाहिँ हामीहरू टेलिकन्सल्टेसन हामी उपलब्ध छ, त्यसमा गर्न सक्छ। इफ पर्सन टेलिकन्सल्टेसन अप गर्न चाहनुहुन्न भने डक्टर हाम्रो हुनुहुन्छ, दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ, सिलगढीमा हुनुहुन्छ, कलकत्तामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर एउटा फिजिकल कन्सल्टेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो अहिले नै चाहिँ हामी प्रोबब्ली बाई टुमोरो वी विल सेयर द रिपोर्ट। अहिले चाहिँ हुन त कन्फिडेन्सियल पनि हो, हामी यस्तो एनोनिमाइज गरेर सेयर गर्न सक्छ, बट त्यो प्राइभेट हुनुको कारणले चाहिँ उहाँको पर्सनल वाट्सएप नम्बरमा चाहिँ रिपोर्ट डल्लै जान्छ। तर हामीले अलमोस्ट 5 क्यान्सर पेसेन्ट्स पनि आज कन्सल्टेसनमा आउनु भएको थियो। हाम्रो अन्कोलोजिस्ट आउनु भएको छ कार्किनोजबाट, अन्त उहाँको पनि कन्सल्टेसन आज राम्रो भएर उहाँ सेटिस्फाइड भएर जानुभएको छ। उहाँको फलोअप हामीले बोलाएको छौँ आफ्टर अ मन्थ एन्ड आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 3 मन्थ्स डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन। अन्त उहाँलाई हामी फर्दर केयरमा पनि हामी नेभिगेट गर्न चाहन्छौँ। सो त्यसो यो क्याम्पमा त आउनेहरूले त तपाईँहरूलाई सम्पर्क राख्न सक्यो है, तर यहाँ च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूले यदि तपाईँलाई सम्पर्क गर्नु चाहे कुन पाराले तपाईँहरूले यो सेवा उपलब्ध गराउनुहुन्छ? हुन्छ। अन्त हाम्रो अनलाइन प्रेजेन्स अहिले निकै नै भइरहेका छौँ। अन्त हाम्रो एउटा हेल्पलाइन नम्बर छ जसमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्पलाइन नम्बर चाहिँ यहाँ फोकस गरिदिनु भयो भने यो हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर चाहिँ 8268482684।
यो चाहिँ हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर हो। अन्त यहाँ सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँको जुन चाहिँ रिसिभ गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई त्यो केको लागि इन्क्वायरी हो, क्यान्सर पेसेन्टको लागि हो, जेनरल इन्क्वायरी हो, डिपेन्डिङ अन द्याट उहाँले अकर्डिङली तपाईँलाई ट्रायज गरेर त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ। अन्त प्लस हाम्रो अनलाइन पनि छ, अनलाइन फेसबुकमा इनबक्स मेसेन्जरमा मेसेज पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। अन्त हामी तुरुन्तै अनलाइनमा पनि वाट्सएप नम्बर हाल्नु आँटेको छ, अनि त्यहाँ हामीले अनलाइन वाट्सएप कम्युनिकेसनबाट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। अन्त हामी त यहीँ छौँ, हामी हिल्सकै हौँ, हामी निकै छौँ, यता भलिन्टियर्सहरू छ, उहाँ पनि यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ। सो हामी यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो वेबसाइट अन्त फेसबुक पेजमा हाल्नेछौँ। अन्त यु क्यान मेसेज अस देयर, यु क्यान कल दिस नम्बर एन्ड विल बी देयर फर यु। च्यानल हेरेर बसिरहेका दर्शकहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यहाँबाट? हाम्रो एउटा मात्रै सुझाव छ, द अब्जेक्टिभ अफ आवर कम्पनी इज अर्ली डिटेक्सन। क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हामी धेरैवटा मिसकन्सेप्सन छ, मिथ छ, स्टिग्मा छ, बट द प्रब्लम इज क्यान्सर इज राइजिङ। अन्त यो हाम्रो ह्याबिटले गर्दा हो, यो हाम्रो एजिङ फ्याक्टरले गर्दा हो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा मेसेज के भने गेट योरसेल्फ स्क्रिन रेगुलरली, रेगुलर चेकअप गरिरहनुहोस्, एटलिस्ट फर द कमन क्यान्सर। जस्तो मैले भने ओरल क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सर, कोलोरेक्टल क्यान्सर, लङ क्यान्सर एन्ड चाहिँ एकदमै प्रिभेन्टेबल हो, अन्त डायग्नोजेबल पनि हो। अन्त यो 5वटा क्यान्सरको इफ तपाईँ रेगुलरली वर्षमा एकखेप चेकअप गर्नुभयो भने तपाईँको चान्सेस अफ ह्याभिङ क्यान्सर एन्ड ह्याभिङ अब मोर्टालिटी रेट जुन चाहिँ हुन्छ, फ्याटालिटी जो क्यान्सरले गर्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै कम्ती हुनेछ। सो गेट योर सेल्फ स्क्रिन अर्ली डिटेक्सन इज द क्योर फर क्यान्सर। थ्याङ्क यू सो मच। GTA स्वास्थ्य विभाग, जिल्ला स्वास्थ्य विभाग, सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवाको तत्वावधानमा आज हामीले दार्जिलिङको भानुभवनमा आज यो स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको थियौँ। त्यसमा नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज, न्युटिया हस्पिटल, आनन्दलोक, प्यारामाउन्ट नर्सिङ होम, तपाईँको नर्थ बेङ्गल मेडिका, नर्थ बेङ्गल न्युरो, निवेता नर्सिङ होम, डक्टर स्माइल, हिमालयन आई सेन्टर, रेटिना बेङ्गल आई हस्पिटल, महाराजा अग्रसेन हस्पिटल लगायत धेरै हस्पिटल, सिलिगुडी नर्सिङ होमदेखि धेरै हस्पिटलका डक्टर, प्रख्यात डक्टरहरू आज यहाँ आउनुभएको थियो र आज लगभग 350देखि 400जनाले यहाँ उहाँहरूले आज स्वास्थ्य यो तपाईँको निःशुल्क शिविरमा उहाँहरूले जाँच गराउनु भयो र आगामी दिनमा पनि हामी यो सेवालाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउने छौँ। आज जसले आज यहाँनिर तपाईँहरूले जसले पनि यहाँ आएर आज तपाईँले आफ्नो जचाउनु भयो त्यसको फलोअप स्वास्थ्य हाम्रो सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवाले गर्नेछ, किनभने हामीले उहाँहरूको सबैको रेकर्ड राखेको छौँ, सबैको नम्बर छ, हामी यसलाई फलोअप गर्छौँ र अगाडि कुनै पनि सर्जरी गर्नु छ, क्याट्राक्ट अपरेसन गर्नु छ वा अरू कुनै फर्दर मेजर तपाईँको उपचार गर्नु छ भने हामी तपाईँहरूलाई सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा होस्, नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा होस्, चाहे त्यो SSKM हस्पिटल होस्, कुनै पनि सरकारी हस्पिटलमा र साथै आज धेरैवटा नर्सिङ होमले पनि हामीलाई वचन दिनुभएको छ, उहाँहरूले आज सुझाव दिनुभएको छ कि यस्तो क्याम्पमा आउने जो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, जो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि रोगले पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो CRS जो उहाँहरूले जुन चाहिँ उयो गर्नुहुन्छ त्यसमध्ये पनि धेरैवटा निःशुल्क दबाईहरू र निःशुल्क उपचार पनि गर्ने उहाँहरूले वचन दिनुभयो र त्यो मलाई लाग्छ यो आजको दिन हामीले जुन क्याम्प गरौँ यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो टाउन कमिटीका दिदीहरूलाई, दार्जिलिङ नगरपालिका, GTA स्वास्थ्य विभागलाई, दार्जिलिङ हस्पिटललाई, सिएमएल सरलाई, प्रशासनलाई, मेरा मिडियाका दाजुभाइलाई विशेष धन्यवाद। जसको यो परिकल्पना हो, जसले चाहिँ अब GTA क्षेत्रमा चाहिँ हर शहर, हर ब्लक, हर समष्टि, हर गाउँ, हर कमान, हर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँछु भन्ने जुन चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर त्यो जसले यो परिकल्पना गर्नुभयो GTA का प्रमुख कार्यपाल दाजु श्री अनिल थापाजीलाई पनि र उहाँकै दिशानिर्देश र उहाँकै इनिसिएटिभमा हामीले यो कार्य अगाडि बढ्दैछौँ र आगामी दिनमा पनि हामी तपाईँ सबैलाई अपिल गर्छौँ हाम्रो यस्तो क्याम्पहरू हुँदाखेरि यो निःशुल्क क्याम्प हो र जुन डक्टरलाई भेट्नु तपाईँ सिलिगुडीमा यहाँबाट कुना काप्चाबाट तपाईँहरू जानुपर्छ, त्यहाँ 3-3 घन्टा 4-4 घन्टा पर्खिनुपर्छ, पैसा दिनुपर्छ, उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूको द्वारमै आएर तपाईँहरूको गाउँमै, घरमै, कमानमै, तपाईँहरूको क्षेत्रमै आएर तपाईँहरूको उपचारको लागि, तपाईँहरूको लागि के भन्छ
निःशुल्क सेवाको लागि आउनु हुँदाखेरि म सम्पूर्ण जिटिएवासीलाई म अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूलाई म यो अपिल गर्दछु, तपाईँहरू पनि यस्तो क्याम्पमा आएर सबै तपाईँहरूले आफ्नो सहभागिता जाहेर गरिदिनु भयो भने डाक्टरहरूले पनि उत्साह पाउनुहुन्छ र हामी आयोजकले पनि उत्साह पाउँछौँ।